Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is uses of dimension analysis. आपका टॉपिक जो चल रहा है यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उसी की एक एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम टू ड्राइव द इक्वेशंस। लास्ट टाइम भी हमने जो लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था, इसी यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की एक क्वेश्चंस किया था टू ड्राइव द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसी एप्लीकेशंस के बेसिस पर हम दूसरा क्वेश्चन आज करेंगे। वो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? टू ड्राइव सेंट्रीपिटल फोर्स विच डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कोई सी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो वहाँ पर जो फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी पर, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपके पास जो है एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से घूमते हैं। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर से घूमते हैं, एक सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं। तो किस फोर्स से घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन विच फॉलो अ सर्कुलर पाथ बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स को ड्राइव करना है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट दिया आपको मैंने। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका लेक्चर जो होगा वो दूसरा होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के इक्वल होती है। एम इज द मास ऑफ बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसी को हम ड्राइव करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के इक्वल होती है, इसी को हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशंस को हम यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो जो हमें क्वेश्चंस कहता है, जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो हमें कहता है क्वेश्चंस, ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, एक तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये वेलोसिटी पर, और तीसरा आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर। कोई सी बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो किस फोर्स से घूमती है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करता है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर है। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट पुट किया तो एम वी आर। तो देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, एम के ऊपर डायमेंशन ए ले रहा हूँ मैं, वी के ऊपर बी डायमेंशन लूँगा मैं, और आर के ऊपर डायमेंशन जो लूँगा मैं वो सी लूँगा मैं। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? आपने यूजिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपने डायमेंशंस को यूज़ करना है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। ऐसे ही हमारे पास ये के कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो। मास है, एम है आपके पास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो कैपिटल एम होगा। इसके ऊपर ये ए है तो ए यहीं पर रिप्रेजेंट किया मैंने। इसके बाद वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एल टी माइनस 1। और इसके ऊपर आपके पास डायमेंशंस क्या है? बी है, तो वो लिया मैंने। और इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो रेडियस एक डिस्टेंस होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है? एल है। इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर डायमेंशन जो हमारे पास जो है वो सी है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल टी माइनस 2 यहीं पर रहेगा आपके पास। इसके बाद आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, के यहीं पर है, ये ए पावर है एम के ऊपर, तो एम रेज्ड पावर ए आपके पास आएगा। ये बी पावर है एल के ऊपर भी और टी के ऊपर भी, तो आपके पास जो आएगा एल रेज्ड पावर बी, और टी रेज्ड पावर -1 को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो माइनस बी। इसके बाद एल के ऊपर भी पावर सी है, तो एल रेज्ड पावर सी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ पर देखोगे आप, तो एम एल टी माइनस 2 तो यहीं पर है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहीं पर है आपके पास, तो एम रेज्ड पावर ए आपके पास आ रहा है, तो एल रेज्ड पावर बी और एल रेज्ड पावर सी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एल रेज्ड पावर बी प्लस सी। इसके बाद ये टी बी प्लस सी और टी रेज्ड पावर माइनस बी जो आपके पास है वो यहीं पर है। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एम रेज्ड पावर ए आया, एल रेज्ड पावर बी प्लस सी और टी रेज्ड पावर माइनस बी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? आपने नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशंस को यूज़ करना है। डायमेंशंस को हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। हम डायमेंशंस को तो हमने यूज़ किया, अब हमने कंपेयर करना है डायमेंशंस को बोथ साइड्स। हमने ए बी सी की वैल्यू को
निकालना है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट ले लें आप। देखिए यहाँ पर m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, a है, यहाँ पर भी m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है। तो इसका मतलब a जो आपके पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। आपने डायमेंशंस को दोनों साइड कंपेयर करना है। यहाँ पर m के ऊपर डायमेंशंस क्या है, a है, पावर कहो आप सिंबल में a, और यहाँ पर m के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से l के ऊपर डायमेंशंस क्या है, b प्लस सी, तो लेफ्ट साइड में भी आपने l के ऊपर पावर देखना है, क्या है आपके पास है, 1 है, तो इसका मतलब b प्लस सी आपके पास किसके आ रहा है, 1 के आ रहा है। इसी तरीके से t रेज पर माइनस b है, तो यहाँ पर t के ऊपर पावर क्या है, माइनस b, और आप लेफ्ट साइड में देखें आप तो t के ऊपर पावर क्या है, माइनस टू, यहाँ से आप माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2, a की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपको क्या आ रही है, 1। अब c की वैल्यू निकालेंगे हम। b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, b की जगह पर हम b की वैल्यू को पुट करेंगे, b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, प्लस c इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो 1, 2 को उस साइड चले जाएगा, 2 उस साइड चले जाएगा राइट साइड में, तो ये +2 है, उस साइड चले जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू -2 में से 1 निकाल देंगे तो -1। तो ये हमने a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली और c की वैल्यू भी निकाली हमने। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो k f इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपके पास, दैट इज इक्वल टू k m रेज्ड पावर a किसके इक्वल है आपके पास, a दे सकते हो 1 के इक्वल, a की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा। इसके बाद है v, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर डायमेंशन है b किसके इक्वल है आपके पास, 2 के इक्वल है, तो v मैं b की जगह पर पुट करूंगा मैं 2। इसके बाद r है आपके पास r, तो r के ऊपर डायमेंशंस क्या है, c है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप r के ऊपर डायमेंशंस क्या है, c है, हमारे पास c है, तो c किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो f इज इक्वल टू के, यहीं पर आपके पास है m रेज पावर 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, m ही लिखेंगे हम, v स्क्वायर, क्योंकि हमें पता होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, तो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेज पर -1 को -1 पावर -1 में, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई r के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखिए k कांस्टेंट है, इस k की वैल्यू जो होती है, k आपके पास कांस्टेंट है, इस k की वैल्यू होती है 1, तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई r के इक्वल आ रहा है। तो यही आपने ड्राइव करना था, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई r, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने ड्राइव करना था बाय यूजिंग द डायमेंशंस। हमने डायमेंशंस को यूज किया और डायमेंशंस को यूज करके हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाला, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर आपके पास आ रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन थी डायमेंशन एनालिसिस की टू ड्राइव द इक्वेशंस। ओके, गुड बाय।